राकेश राठौर जो अब सपा के मतलब गठबंधन के प्रत्याशी, हाँ। कांग्रेस की ओर से गठबंधन के हाँ। प्रत्याशी, वो भी आपकी भाजपा में थे। भाजपा में थे। ठीक है, तो जानते तो उनके बारे में बहुत कुछ है ही, क्या कहेंगे उनके बाद वो तो दल बदलू नेता हैं। अच्छा, हाँ, वो तो दल बदलू हैं। वो तो उधर भागते वो तो उधर विधायक ही तो आपके विधायक जी तो आपके थे, तो मगर चले गए, इसीलिए गुरु का फायदा हुआ ना। आपको सबने कहा। हाँ, और क्या। तो क्या कहें? तो बस हम तो यही कहेंगे, दल बदलू नेता हैं, और क्या। विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा जो है वो जितनी भी भ्रष्टाचारी जिनका दामन गंदा है जी कोई सब भाजपा में जा रहे हैं और वाशिंग पाउडर जैसा धुल जा रहे हैं जी। और बिल्कुल साफ बगुले जैसा निकल रहे हैं। आप क्या कहते हैं? जब वो जा रहे हैं तो फिर उनका अगर साफ बगुले जैसे निकल रहे हैं तो उनमें कभी ना कभी तो गलतियां निकलेंगी। अच्छा, हाँ, नहीं आप ये जब एक इंसान गलती कर चुका है एक बार, फिर वो कितना भी साफ हो जाए उसके बावजूद गलती उसकी कभी न कभी निकलती है, जरूर गलती करेगा एक बार। सारे गरीब जनता के साथ कुछ नहीं करनी, पीछे बेपच वाले जितना मोदी कह रहा है आज अब तक कोई करिश नहीं हुई। हाँ, मोदी के मुकाबले आज तक प्रधानमंत्री न भवा न हुई। शासन का काम बहुत अच्छा है, प्रशासन का काम भी बहुत अच्छा है, सरकार बेस्ट है और ये है कि 24 में गवर्नमेंट रिपीट करने वाली है, 350 प्लस सीटें रहेंगी। और कोई उम्मीद ये भी है, कह सकते हैं, अगर 400 सीटें आ जाए तो कोई अचंभित भी नहीं होगा। As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी गर्मियां तेज हो रही हैं। इसी बात को लेकर सीतापुर में भी प्रत्याशी जगह जगह जनसभा कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और अपनी अपने प्रचार की बातें, अपने मुद्दों की बातें रोजाना प्रतिदिन जो है जनता तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच हाँ, आई इंडिया की टीम पहुंची है सीतापुर के कनवा खेड़ा मार्ग पर। ये गंगापुर चौराहा पड़ता है, यहाँ चाय की दुकान है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या सियासी माहौल है, किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है और इनकी अपनी क्या मांगे हैं। पिछले 5 वर्ष के दौरान इन्होंने सरकार का जो कार्यकलाप देखा, सरकार के स्थानीय जो सांसद थे उनके बारे में देखा, उनके बारे में जाना, क्या समझा, कैसा लगा, ये सारा कुछ आज इनसे हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? कन्हैया लाल। अच्छा, ये बताइए आप यहीं कहाँ के रहने वाले? यही निवासी। अच्छा, तो ये बताइए पिछले 5 वर्ष में आपने भाजपा सरकार का शासन देखा, विपक्ष की गतिविधियां देखी, ठीक है, सब पे नजर रही है, क्या कहेंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार? किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? किन बातों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, कौन चुनाव का मुद्दा है? जैसे भाजपा बता रही है कि हमने राम मंदिर बनवाया, 370 हटवाया, ठीक है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े काम वो कहते हैं कि हमने कराए जो अभी तक सरकारों ने नहीं किया। विपक्ष का आरोप है कि वह ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं को जो है सामने कर करके विपक्षी नेताओं को घेर रही, उनको जेल में बंद कर। आप किसकी बात का समर्थन करते हैं? भाजपा की बात का समर्थन करते हैं? हम भाजपा की बात का समर्थन करें, अच्छा कह रहे। गुंडा बदमाश इतना परेशान करे, गरीब जनता का बड़ी आजो परेशान कर रहे हैं, जबकि यह सरकार मौजूदा है बीजेपी की। हम बीजेपी को समर्थन करें, मोदी जी का अच्छा है, आज एक देशभक्त इंसान है,
जी के हम तारीफ करें मोदी के। अच्छा, हम एक बात कहेंगे आपसे। हाँ आपने गुंडा माफिया की बात की, हाँ तो हम आपसे एक सवाल पूछेंगे हाँ, कि ठीक। हाल ही अभी जो है माफिया मुख्तार अंसारी हाँ, की मौत हो गई हाँ, अस्पताल में इलाज के दौरान, हाँ, ठीक है। उनके परिजन या आरोप लगा रहे थे कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया, ठीक है, वहाँ- मतलब उन्हें जहर दिया गया। नहीं ऐसा तो कुछ ठीक नहीं, है। डॉक्टरी आपको रिपोर्ट कुछ क्या नहीं, लगता है? डॉक्टरी रिपोर्ट कुछ नहीं ऐसा है। अच्छा, हाँ, जो करेगा वो भरेगा तो है। नहीं, आप इस काम को कैसे मानते हैं कि जो सूबे के जो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं इसमें मुख्यमंत्री, उन्होंने विधानसभा में इस बात को कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। सही कहा, तो गलत उनकी कहा। बात को आप कैसे मानते हैं? गरीब जनता के यहाँ तना माफिया लोग परेशान करें, उनकी ज़मीन हड़प लें, उनकी जायदाद हड़प लें, उनका सारे गरीब जनता के साथ कुछ नहीं करनी, पीछे बेपच वाले जितना मोदी कह रहा है आज अब कोई करिश नहीं हुई। हाँ, मोदी के मुकाबले आज तक प्रधानमंत्री न भवा न हुई। अच्छा, जैसे मोदी जी की क्या बात है आपको अच्छी? हाँ, मोदी अरे पूरे भारत में टोटी खोलो पानी, पूरे भारत में रेल लाइन है, पूरे भारत में कहाँ नहीं करे, कौन चीज़ें की बिक गई। मोदी का कोई का जेम थोड़ा ली, मोदी का ऐसा अच्छा काम करे भारत में आज तक का प्रधानमंत्री कोई भवा न हुई। अच्छा, हाँ, मोदी की जितनी तारीफ की जाए कम है। नहीं, हमें आपसे एक बात, जैसे आप एक बात कह रहे थे कि टोटी खोलो तो पानी। हाँ और ये बिल्कुल, सब खोलो। आज हैंड तो पे कुआं में नरेंद्र जाए। मोदी सरकार या भाजपा सरकार ये बात कहती है कि हम लोगों को राशन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहीं पर जो युवा हैं वो ये कह रहे कि हाँ जो है रोजगार तो सरकार दे ही नहीं रही। आप क्या कहेंगे? है अरे रोजगार नहीं देते तो कहाँ करते हैं, कहाँ देना गुंडा रोजगार, पेपर लीक हो तो कहाँ कैसे क्या करिए है, चौरन के तो अति ज़्यादा भरमार है, सरकार चले बेपच वाले चले नहीं दे सरकार के। कुल मिला के आपकी जो है आपके हिसाब से भाजपा सरकार हाँ, बहुत बढ़िया है। अच्छा, गरीबन ये हमारे साथ अन्य दादा हैं, हम जानेंगे क्या नाम है दादा आपका? विजय कनौजिया। जी, विजय कनौजिया। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? यही रहती है। कहाँ? यही गंगापुर में। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 वर्षों के दौरान आपके जो सांसद जी हैं, वो सांसद जी आपको कैसे लगे, उनके कार्यकलाप की, उन्होंने कौन से विकास कार्य कराए? आपके गांव में कुछ विकास कार्य हुए? हाँ, बहुत हुए कार्यकाल। कैसे? हमारे कार्यकाल में आजकल देखो सब हो ही रहा है, जी, जिससे इस समय तो रोड अभी नहीं बनी है, पास हो गई है, अब ये बनेगी रोड। जी, अब ये कब बनती है अभी नहीं पता है। अच्छा, इलेक्शन पहले बन जाती है या बाद बनती है, रोड बन जाएगी। और पानी की व्यवस्था सब बनी रही। हमारे गांव में टंकी बनी है, पानी आता है उनमें समय, अच्छा, घर घर पानी जाता है। अच्छा, हाँ, और बिजली भी जाती घर घर, और शहर की लाइन जुड़ी हुई है, घर घर के कोई दिक्कत नहीं, सबके यहाँ बत्ती है, कनेक्शन सबके हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके ग्रामीण समाज से जुड़ी एक समस्या है, जो स्कूल हैं प्राथमिक विद्यालय, उन प्राथमिक विद्यालय में अभी तक जो बच्चों की ड्रेस आती थी वो विद्यालय प्रशासन की ओर से दी जा रही थी, तो उसमें कहा जा रहा है कि मतलब कुछ कम क्वालिटी की पहुंचती थी, लेकिन पहुंच जाती थी। अब जो है वो पैसा जो है गार्जियंस के खाते में जा रहा है, और जो पिताजी हैं उसमें बहुत सारे पिताजी ऐसे हैं कि पैसा पी गए, अब बच्चों को ड्रेस नहीं मिली। तो इस पे आप क्या कहेंगे? सरकार का ये फैसला आपको कैसा तो लगा? सरकार तो सही है, सरकार तो गलत कर रही है। अच्छा, ये तो बच्चे के जो गार्जियन है वो कर रहे हैं गलत, तो गार्जियन गलत है ना। सरकार तो गलत, सरकार तो सब दे ही रही है, ये उनके गार्जियन जो है वो गलत कर रहे हैं, गार्जियन कहे जाए। अच्छा, हमारे साथ कुछ अन्य साथी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये भैया जी के विचार थे। क्या नाम है दादा आपका? कन्हैया लाल। कन्हैया लाल, क्या करते हैं आप? हाँ, बस कौन पसीने कमा। अच्छा, मेहनत करके उससे अपनी कमाई हाँ, करते हैं। कमाते खाते। ये बताइए कि जो पिछली सरकार की योजनाएं हैं, सरकार कह रही है कि हम शौचालय दे रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम आवास दे रहे हैं, ठीक, आपको किन योजनाओं का लाभ मिला? योजनाओं का लाभ बहुत मिला, मगर आते आते हम लोगों तक मतलब पहुंच नहीं पाती है, आधी पहुंची आधी नहीं पहुंची। बाकी सरकार जो 50 सालों में ना हुई, तो ये मोदी की सरकार 5-10 सालों में करके दिखाया, हमको खुशी है। अच्छा, आपको इससे खुशी है? हाँ। आपको आवास मिला है? मिला नहीं है। अच्छा। मिला कुछ नहीं, दिया मेरे को कुछ भी ना हो, मेरे को कोई टेंशन नहीं। अच्छा, भैया जी को कहना है कि हमें मिला कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये भाजपा सरकार से प्रसन्न है, और इनका कहना है कि नहीं, आज इनके मन में आशाएं हैं कि आज नहीं तो कल कभी इनके पास उन योजनाओं का लाभ भी पहुंचेगा। कुछ अन्य साथी हैं। क्या भैया जी नाम है आपका? आशीष वर्मा। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप?
यहीं रहते हैं, वैसे होम टाउन मेरा रायबरेली है। अच्छा, रायबरेली का पिंड। पिछले दौर मतलब जो है 5 वर्षों के दौरान आपने भाजपा की गतिविधियां भी देखी, भाजपा ने विकास जो कराए, विकास के दावे जो किए, और विपक्ष की गतिविधियां भी देखी। किसको कहते हैं आप सही, कौन? नरेंद्र मोदी। अच्छा, भाजपा सरकार। जैसे क्या इनकी बातें आपको लगती हैं कि ये अच्छी चीज़ें थी? सबसे अच्छी तो उनकी जीरो टॉलरेंस नीति है, जो कानून व्यवस्था पे काम हुआ है। जी। आप देख ही रहे हैं जैसे कितना अच्छा काम चल रहा है इनका। उसके बाद इनका काम चल रहा है, जो अन्य रोजगार के मामले में बात किया जाए तो वो भी काम अच्छा चल रहा है। अभी इनकी 68,500 की भर्ती हुई, 69,000 की भर्ती हुई है। अभी यूपी SSSC से कई भर्तियाँ एक आधी निकली हुई हैं। अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है, तो वैकेंसियाँ भी हुई हैं और काम इनका काफ़ी बेहतर है। शौचालय घर घर मिला है, शौचालय सबको लगभग मिला हुआ है। किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंच रहा है, लगभग पूरा पहुंचा है सबके, तो काफ़ी कुछ काम हुआ है। आपने कहा कि 69,000 भर्ती हुई है, जूनियर असिस्टेंट भी यूपी SSSC से चल रही है, 68,500 हुई है, दरोगा भर्ती, ये सारी भर्तियाँ हुई। लेकिन इनमें वो जितनी भी भर्तियाँ हैं, ये सब कोर्ट के चौखट से घूम के आ रही हैं। एक तंत्र जैसा यूपी में माना जाता है क्रिएट हो गया कि भर्ती निकलेगी, परीक्षा होगी, फिर वो कोर्ट जाएगी, फर्स्ट बेंच, डबल बेंच, और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट। ये मतलब एक श्रृंखला जैसी है, और वहाँ पर एक बताया जाता है कि गुट जैसा तैयार है कि कोई भी भर्ती आए और सबसे पहले जो है वो बच्चों को डाइवर्ट करके कहते हैं कि भैया आपके साथ अन्याय हुआ है, और फिर तुरंत रेटबाजी और ये सब। आप क्या कहते हैं? ये बताइए, अच्छा कोई भी वैकेंसी निकलती है, सही आप कह रहे हैं, प्री होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, बाद में फिर कोर्ट होता है। करता कौन है? हम ही आप तो होते हैं। जब हम आप खुद ही कोर्ट जा रहे हैं तो वैकेंसी तो कोर्ट जाएगी ना। और ये एक तंत्र बन चुका है यूपी में कि कोर्ट जाना ही जाना है उसको। लेकिन कोर्ट जाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि कानून व्यवस्था है नहीं, कोर्ट पे भरोसा नहीं है, लोगों को भरोसा है, कोर्ट आज नहीं तो कल उसको क्लियर करती है, तो भर्ती तो होती है ना, आखिरकार तो होती तो है ही है। भले वो 6 महीने डिले हो जाता है, लेकिन होती तो पूरी है ही है। अभी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है 70,000 की, शायद 60,000 आई हुई है, अभी निकली हुई है, उसका पेपर लीक हो गया था। तो ये अब लीक हुआ है, ये इस पर प्रशासन काम कर रहा है, पकड़े भी गए हैं कई आरोपी, तो लेकिन सरकार तो वैकेंसी बराबर निकाल रही है। जो बच्चे थे, जो ये यूपी भर्ती पेपर लीक की प्रक्रिया है, इसमें इस प्रक्रिया की अगर हम बात करें, मात्र इसी प्रक्रिया की, तो इस प्रक्रिया में बच्चे पेपर दे के निकले, फिर बच्चों ने ये दावा ठोका कि पेपर लीक हो गया। उसके बाद अधिकारियों ने उनसे साक्ष्य मांगे कि आप हमको साक्ष्य दीजिए और उसके बाद हम मानेंगे, तब जाके, और फिर कहीं ना कहीं बात आगे खुल के आई कि पेपर अंदर खाने ही लीक हुआ, और उनके जो है कॉलर तक अभी भी पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे कि उसमें सफ़ेद पोज कितने हैं, खद्दरधारी कितने हैं, और जो है बाकी ड्रेस वाले को कितने। अभी पेपर में निकला हुआ था कि एक कोई आरोपी है, पकड़ा गया है, उसने शायद जहां से ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट था वहां से पेपर लीक हुआ था, मुझे उतना याद नहीं है क्लियर, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से पेपर लीक हुआ था, शायद उसको पकड़ा गया है। कोई गलती किसकी मारी है? देखिए, ये गिरोह माफिया है, कोई भी कर सकता है। अब जो गिरोह माफिया बड़े बड़े सक्रिय हैं, तो जाहिर सी बात है वो कर सकते हैं इसमें। अब गलती किसकी मानी जाए इसमें? छात्र तो नहीं करेगा ऐसा। अब बड़े बड़े गिरोह माफिया सक्रिय हैं, तो उनका काम अगर ये करना है तो वो कर रहे हैं ये चीज़, लेकिन उस कानून प्रशासन है उनको पकड़ भी रहा है, तो इस पर काम बराबर किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ अन्य साथी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है भैया जी आपका? प्रिंस वर्मा। अच्छा, प्रिंस वर्मा जी, ये बताइए कि अभी जो भैया जी जिक्र कर रहे थे जी कि यूपी सरकार ने भर्तियाँ की और कई सारी भर्तियाँ उन्होंने गिनवाई, उसी 69,000 भर्ती में एक आरक्षण घोटाला नाम का जो है जिन निकल के बाहर आया, ठीक है। फिर उसको जो है ढकने के लिए 6800 बच्चों की लिस्ट निकाली गई, ठीक, और फिर उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। वो बच्चे आज भी जो है अधिकारियों की चौखट पर धरना दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे जब ओबीसी आयोग मान चुका कि जो है हाँ आरक्षण में गड़बड़ी हुई थी? आप क्या कहेंगे? ये हमें तो इस बारे में इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन ये देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि घोटाला हुआ 6800 की लिस्ट निकाली गई, तो अगर उसमें घोटाला हुआ है, ओबीसी आयोग ने माना है कि ये चीज़ सही है, अगर पाई भी है, तो अगर पाई है तो उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो होगी। अगर सही बात है ये चीज़, उनकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी, नहीं हो रही है तो कारण है जो काबिल थे, जो योग्य थे, वो ज्वाइनिंग पा चुके हैं, अब तक वो नौकरी भी कर रहे हैं हमारे हिसाब से। हालांकि मैं इस फील्ड से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन नौकरी कर रहे हैं, जानकारी इतना है, थोड़ा सक्रिय हूँ, तो जानकारी है, वो नौकरी भी कर रहे हैं। तो ये शासन का काम बहुत अच्छा है, प्रशासन का काम भी बहुत अच्छा है, सरकार बेस्ट है। और ये कि 24 में गवर्नमेंट रिपीट करने वाली है, 350+ सीटें रहेंगी, और
कोई उम्मीद ये भी है कह सकते हैं कि 400 सीटें आ जाए तो कोई अचंभित भी नहीं होगा। भैया जी का मानना है कि सरकार के कार्यक्रम से जो है वो प्रसन्न है, वो कार्य से संतुष्ट हैं और 350 प्लस सीटें उनके अनुसार इस बार बीजेपी जीतती है। हमारे साथ अन्य साथी हैं, क्या नाम है भैया जी? संदीप पाल। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? ये मिश्रिक में। अच्छा, मिश्रिक में रहते हैं। आपके यहाँ सांसदी में बीजेपी की ओर से कौन लड़ रहा है? शायद अशोक कुमार रावत। अशोक रावत। इनका 5 साल का कार्यकाल आपने देखा, कैसा रहा? कार्यकाल सबका अच्छा है और मैं यही बोलता हूँ भाई कि बीजेपी के अलावा दूसरी सरकार आनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? क्यों आपको? ये हमें अच्छा लग रहा है तो हम बोल रहे हैं। अच्छा, इस बार फिर से सरकार बनेगी? फिर से सरकार बनेगी, बीजेपी की ही बनेगी। मैं 100% कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं हुआ है तो उसने माफियाओं का खात्मा किया है, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हुई, सबसे अच्छी ये चीज़ है। एक बात बताइए जी, आपने कहा कि माफियाओं का खात्मा किया। हाँ। इससे पहले जो है अतीक अहमद और अशरफ हाँ, हैं और फिर जी। जो है इनकी मौत हो गई मुख्तार जी। अंसारी की अस्पताल में। जी, ठीक, कुछ ऐसे भी बाहुबली हैं जी, उत्तर प्रदेश की सियासत में, जी, जी, ठीक, जी। जिनको माफिया कहा जाता है, जी, उनके खौफ से जर्रा जर्रा कांपता है, जी, लेकिन वो कमल के साथ में, जी। तो उनका खात्मा नहीं हुआ। उनका अगर वो पकड़ में आ जाएंगे तो उनका भी खात्मा करा जाएगा। अच्छा, हाँ, जब तक कोई पकड़ में नहीं आता है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जब इंसान पकड़ में आता है, चाहे हम खुद ना हों, अगर हम इंसान हैं, ठीक ठाक हैं और हम माफियागिरी करें तो हमें भी नहीं बख्शा जाएगा। अच्छा जी। विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा जो है वो जितनी भी भ्रष्टाचारी जिनका दामन गंदा, जी, कोई सब भाजपा में जा रहे हैं और वाशिंग पाउडर जैसा धुल जा रहे हैं जी। और बिल्कुल साफ बगुले जैसा निकल रहे हैं। आप क्या कहते हैं? जब वो जा रहे हैं तो फिर उनका अगर साफ बगुले जैसे निकल रहे हैं तो उनमें कभी ना कभी तो गलतियां निकलेंगी। अच्छा, हाँ। नहीं, आप ये जब एक इंसान गलती कर चुका है एक बार, फिर वो कितना भी साफ हो जाए उसके बावजूद गलती उसकी कभी न कभी निकलती है, जरूर गलती करेगा एक बार। अच्छा, राम मंदिर बनने से खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। अच्छा, सांसद जी से अपने यहाँ की जी, आप मिश्रिक में जो है सांसद जी हैं, जी, जैसे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे मिश्रिक डेवलपमेंट बोर्ड जो गठित किया जा रहा है, कितना विकास हुआ नैमिष में? फिलहाल हम नैमिष तो गए नहीं हैं, लेकिन सुना है कि विकास हो रहा है और विकास होगा भी, ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। सरकार जब तक बीजेपी की रहेगी नैमिष का विकास हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने लोगों से बात की, यहाँ पर लोगों के विचार जाने। लोग यहाँ पर ज़्यादातर बीजेपी के कार्यों से संतुष्ट थे और इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे एक भैया जी और हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है दादा आपका? हमारा अजीत सिंह यादव। अजीत सिंह यादव। ये बताइए, ये बताइए कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, एक तरफ अखिलेश यादव और जो है कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है, एक तरफ भाजपा है। भाजपा ये कहती है कि मोदी जी से लड़ने के लिए सारे विपक्षी एक हो गए, ठीक, तो आप क्या कहते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, गुंडा राज मुक्त है, ठीक है, और राम मंदिर बन गया है, बहुत दिनों का विवाद वो भी खत्म हो चुका है, ठीक है। लोकसभा का चुनाव मोदी जी का कहना ये है तो सभी राज्य पार्टियाँ एक हो चुकी हैं, मोदी जी स्वयं अकेले बचे हुए हैं, ठीक है। अब हाँ, अखिलेश यादव जी या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के नेता ये दावा करते हैं कि जो यादव वोट है वो तो उन्हीं का है, आप क्या मानते हैं? हम तो बीजेपी को मानते हैं भाई। अच्छा, हाँ, अच्छा, बीजेपी। अच्छा, हाँ, ठीक है, बताइए। तो ये बताइए आप कहाँ, यही गंगापुर की गंगापुर क्या विकास कार्य हुए आपके? यार टंकी लग गई हैं, ठीक है, टोटी पानी और राशन और बहुत सी चीज़ें मोदी जी दे रहे हैं। बस ये बताइए, हाँ, राकेश राठौर जो अब सपा के मतलब गठबंधन के प्रत्याशी, हाँ, हाँ, कांग्रेस की ओर से गठबंधन के हाँ, हाँ, प्रत्याशी, हाँ, हाँ, वो भी आपकी भाजपा में थे, भाजपा में थे, ठीक, तो जानते तो उनके बारे में बहुत कुछ है ही, क्या कहेंगे उनके बाद वो तो दल बदलू नेता हैं। अच्छा, हाँ, वो तो दल बदलू हैं, वो तो उधर भागते वो तो उधर विधायक जी तो आपके, विधायक जी तो आपके थे, तो मगर चले गए, इसीलिए गुरु का फायदा हुआ ना। आप सबने, हाँ, और क्या, तो क्या कहें?
तो बस हम तो यही कहेंगे, दल बदलू नेता हैं और क्या। ठीक है भैया। तो ये यहाँ पर हमने लोगों के विचार जाने, लोगों से बातचीत की। यहाँ पर लोगों के जो हमसे मिले उनका मानना ज़्यादातर का यही था कि बीजेपी के कार्य जो हैं वो उनको संतुष्ट करने वाले हैं। इसमें उन्होंने बताया कि कानूनी व्यवस्था में जो है काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, गुंडा माफियाओं का दमन हुआ है। इसके अलावा एक भैया जी थे, उनका मानना ये था कि सरकार ने जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो पढ़े लिखे एलिजिबल लोग हैं, उनको रोज़गार भी दिया है। कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे के साथ अरुणेश अवस्थी की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।